भाइयों बहनों नमस्कार। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है भाई लोग। आत्मसम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पैसा कमाना तो बहुत आसान है। आत्मसम्मान और इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है और बहुत समय लगता है उसे कमाने में। भाई लोग, यदि अगर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, अगर किसी की नज़र में रुपया पैसा ही सब कुछ है, नाते रिश्ते कुछ भी नहीं है, जैसे कि मेरे ससुराल वालों के, मेरे सास ससुर, मेरे साले और यहाँ तक कि मेरी सालियों की नज़र में भी हमारी जो पिक्चर बनाई है इन्होंने, उसको देखते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुँचाई है। इनकी नज़र में रुपया पैसा ही सब है। इन्होंने मेरा घर तोड़ने की हज़ार कोशिश की, पहले भी बहुत कोशिश करी कि मेरा घर टूटे, और आप समझ ही रहे हो अगर मेरा घर टूटता तो क्या होता है, वो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन फिर भी भाई लोग, ये जो इस समय हमारा दौर चल रहा है, समय चल रहा है, ये बड़ा अजीब है। हमारी ज़िंदगी जो है पानी के बुलबुले की तरह है, कब बुलबुला फूट जाए। भाई लोग, कोरोना के बाद हमने अपनी जीवन शैली, सोच सब बदल दिया है कि किस तरीके से हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। भाई लोग, जैसा कि आपने देखा ही कोरोना काल में क्या हुआ था, बड़े-बड़े करोड़पति रोड पे धराशायी पड़े थे, पूछने वाला कोई नहीं था, उस समय उनका रुपया पैसा काम नहीं आया। और वहीं बहुत से ऐसे थे जो मौत के मुँह से बाहर निकल गए। तो उसी के बाद हमारा नज़रिया बदल गया ज़िंदगी जीने का। हमने अपनी सोच बदल दी। अपना खाओ पियो मस्त रहो, 4 दिन की ज़िंदगी है। रुपया पैसा हमने एक किनारे कर दिया, उतना ही सीमित रखा जितना ज़रूरत है हमें। ये नहीं कि भागते रहो, समय नहीं है। ये बड़ी बड़ी मूर्खता है हम लोगों की कि भागते हैं, फिर आखिर में 60 साल की उम्र हो जाती है, उसके बाद सोचते हैं यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, खाली पैसा कमाया। तो इस चीज़ को बड़ा नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने सोचिए कि आप अपनी कौन-सी ज़िंदगी कितना जी रहे हैं। आज आपने कितने जिए हो। भाई लोग, हम इस तर्ज पे भी काम नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। ना तो हमने किसी का घर लूटा है, ना किसी की जान से मारने की धमकी दी है। ऐसा काम ही नहीं किया कि हम मुँह छिपाते फिरें, लोग क्या कहेंगे, ये तो हम वही नहीं करते। अगर हाँ, कोई गलत कर रहा है तो उसको वैसे ही जवाब देंगे, पहले सहन करते हैं एक हद तक। तो भाई लोग, कुछ लोग ऐसा ही, हमारे ससुराल वालों का टाइम आ गया है उनको जवाब देने का भी और उनसे जवाब लेने का। अभी तो मैं अपने सास ससुर को कहना चाहूँगा, अभी अपनी बेटी का जवाब देना है, और मेरी सालियों तुमने भी बहुत सारे जवाब देने हैं मेरी पत्नी के। और भाई गुड्डू, तू तो देगा ही जवाब। अभी मेरी घरवाली ने मुँह ही कहाँ खोला है। अभी तो सिर्फ मैं अभी थोड़ा-सा ये रख रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मेरे ससुराल वाले मेरा रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको चौंकोगे आप कि मेरा पैसा उन रुपया क्यों नहीं दे रहे हो। अगर इसका कारण आपको पता चलेगा ना, शायद आप भी सोचोगे। और यही कुछ जानने के लिए मैं सभी से, जिन तक वीडियो जा रहा है, मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसा होता है। सारे वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कितना बड़ा खेल खेला। तो भाई लोग, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बड़ी छोटी-सी है, खाओ पियो मस्त रहो। और ख़ासकर मेरे सास-ससुर ने जो हमारे साथ किया, ये सोचते हैं कि हम कर बहुत बड़े 30 मार का हो गए हैं। और जो अपनी बेटी की बदनामी कर रहा है, ख़ासकर मेरी सास, वो तो बिल्कुल मुँह में दही जमा के कहाँ बैठी हैं पता नहीं, सब कुछ उनके सामने होते हुए भी। भाई हर कोई अपनी-अपनी जगह खिलाड़ी है। क्योंकि मेरे सास-ससुर ने एक शतरंज की तरह सबको, मेरे साले-सालियों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, और सबको एक-एक करके किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है उस तरीके से बैठाया। जैसे होता है ना, ढाई घर सीधा तिरछा, कोई चारों खाने चित्त। तो इस तरीके उन्होंने हर किसी को इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ। वो मैं आगे बताऊँगा वीडियो में कहाँ-कहाँ। और भाई लोग, एक चीज़ तो आपने गौर करी होगी, अगर 2 देशों का झगड़ा होता तो तीसरे देश को फ़ायदा होता। तो भाई किसी न किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो उससे हमें कोई परवाह नहीं है। जैसे जिसके जो कर्म है वो भुगतेगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। हमने तो समय के साथ जीना सीखा है, हमने तो सब्र करना सीखा है और तमाशा देखा है। तो भाई लोग, यही कहते हैं कि जैसा करोगे वैसे कर्म भुगतेंगे। तो भाई, बाकी और मैं क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ कि भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पियो मस्त रहो। दौड़ भाग में कहाँ भाग रहे हो, अपने लिए भी तो कुछ समय निकालो। और ससुर जी, हम ऐसे ही सही हैं जो आपने पिक्चर बनाई है परिवार वालों में, और ख़ासकर रिश्तेदारों में, हम भूखे नंगे, हम ऐसे ही सही हैं, भूखे नंगे, गरजू भूखे नंगे। कम से कम किसी की बहन बेटी का घर तो नहीं उजाड़ रहे हैं, किसी को जान से मारने की धमकी तो नहीं दे रहे हैं। क्या करें, बोलना पड़ेगा और जवाब चाहिए। और अब हम तय करेंगे कि क्या जवाब आपसे लेना है, क्या हमने जवाब देना है और कहाँ देना है। इसलिए भाई लोग कहते हैं, आपसी समझ और विश्वास पे काम करिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, दूसरे के कहे पे आने कभी वो मत करिए।
खासकर गणेश अधिकारी, साले जी तुम्हारे लिए, तुम लोगों ने तो रिश्ता तोड़ ही दिया है, लेकिन मैंने तुम्हारी दीदी से अभी रिश्ता नहीं तोड़ा है, तो इसलिए रिश्ते में तो तुम मेरे साले हो गए, मेरी सालियाँ हुई, मेरे सास ससुर हो। अब जैसे भी हो भाई, मेरी पत्नी के माँ बाप तो हो, मेरी पत्नी की बहन भाई हो, तो मैं अपनी पत्नी को तो नहीं छोड़ सकता ना, जिसका भरसक प्रयास किया गया 2021 में। उस समय तो सबकी असलियत सामने आ गई थी, किसके मन में हमारे लिए क्या है करके। तो अब उनको भी सोचने की ज़रूरत आ गई, उनसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल जवाब होंगे, और ऐसे मुँह छिपा के कब तक बैठे रहोगे? सामने तो आना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो फिर हमारी तो पता है ना, पहले जो भाई लोग हम तो सड़क में पकड़ के जवाब पूछते हैं, हमारी गलती बताओ। तो भाई इस बात का ध्यान रखना आगे से। भाई लोग अब क्या कहें, आपको अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है, लेकिन सबका सम्मान करते हुए। आप दूसरे को जैसा सम्मान दोगे वैसे ही सम्मान पाओगे। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, बाकी बने रहिए। हमारे साथ क्या खेल किया इन्होंने वो आपके समझ में आएगा। ये वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि मेरा प्रचार होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ये है कि हमारे साथ क्या खेल खेला और जो गलतफ़हमियाँ भाई बहनों में डाली और आज मेरा साला मेरी जान का दुश्मन बनाया, उस तक पहुँचे, ताकि कल की डेट में ये लोग ना कहेंगे हमें नहीं पता था। अगर ये सब पता होने के बाद भी अगर ये मेरे पीछे लगते हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी तैयार हैं भाई, आ जाओ, जैसे को तैसा। वो अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं ना, जो जैसी भाषा में समझता है उसे वैसी भाषा में समझाओ। तो भाई साहब अब टाइम आ गया कि आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार जी।